Hello everyone, myself Rajat Singh. Welcome to Engineer Seda guys. I hope you all are good guys. यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएससी जेई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि एसएससी जेई एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम जब वो देते हैं उसी टाइम वो लोग क्रैक करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है जो एग्जामिनेशन में जाते हैं, जो प्रिपेयर करके जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट की। आपके जितने भी टेक्निकल के सब्जेक्ट है गाइस, आपकी ब्रांच कोई सी भी हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम सिलेबस दिया हो उसको ध्यान देना है। एग्जाम पैटर्न सभी को पता होगा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आते हैं, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के देखने को मिलते हैं, और इसी तरीके से 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के देखने को मिलते हैं। अब इस 100 क्वेश्चन को रैंडमली आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इस 100 क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन जो आपको करनी है, रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सिलेबस। जो सिलेबस एसएससी जेई ने दे रखा है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि एसएससी जेई सिलेबस अपनी ब्रांच के लिए, तो तुरंत पीडीएफ की लिंक आपको सबसे ऊपर एसएससी जेई की वेबसाइट की आ जाएगी। वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस की एक हार्ड कॉपी कराइए और सिलेबस को आप गो थ्रू करिए बार बार। कम से कम आप सिलेबस को इतने अच्छे से 5-6 बार पढ़िए ताकि आपको उसका हर पॉइंट, हर कोना, हर पॉइंट आपको पता चल सके कि ये पॉइंट, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में है या नहीं। क्योंकि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि सिलेबस ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है उस सिलेबस के दायरे में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ कि आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, और जो हैं उसमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आती है वो होता है आपका एसएससी जेई एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो सिलेबस जैसे आपने पूरा देख लिया, वन बाय वन सारे सब्जेक्ट देख लिए। लाइकवाइज आपकी ब्रांच अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो आपने देखा कि आरसीसी है, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इस तरीके से बाकी के सारे सब्जेक्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने देखा तो उसमें फिर से आपको दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट देना है कि अभी आपके पास टाइम कितना है। अगर आपका एग्जामिनेशन, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपका एग्जामिनेशन फेब में हो रहा है, मान के चलिए कि आपका फरवरी में एग्जाम होगा या फिर मार्च में होगा, फरवरी या मार्च में कभी भी एग्जामिनेशन हो, अभी से आपके पास कितना टाइम है। अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मान के चलते हैं कि 4 मंथ का आप टाइम लेके चलते हो। अभी से भी आपको देखा जाए तो 5 महीने के आसपास अवेलेबल है। मैं मानता हूं कि 4 से 5 महीने का टाइम आप लेके चलते हैं। 4 to 5 मंथ का आप टाइम अपने हिसाब से लेके चलते हो। तो गाइज यहाँ पे देखो क्या होता है, देखने को क्या मिलता है कि ये जो 5 मंथ का ड्यूरेशन है, इस 5 मंथ के ड्यूरेशन में या 4 मंथ के ड्यूरेशन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। टाइम को बांट लो 2 भागों में। टाइम को बांट लो 2 भागों में। पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है उसका एक क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन करने का मतलब कि उनमें से जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको फटाफट पढ़ लीजिए, जो आपको आते थे पहले से, या फिर जो आपने नहीं पढ़े हैं, जो आप पढ़ना चाहते हो। कंसेप्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्विक रिवीजन आपका एक बार सिलेबस, एटलीस्ट एक बार आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस एक बार आपका क्विक रिवीजन होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं क्विक रिवीजन होना चाहिए क्योंकि ये आपको लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर पेपर में जाने के लिए आपका 70% कॉन्फिडेंस जो है वो यहीं से डेवलप हो जाएगा। 70% कॉन्फिडेंस आपका यहीं से डेवलप हो जाएगा जब आपने एक बार पूरे सिलेबस को क्विक रिवाइज कर लिया। सिलेबस को क्विक रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया एक बार, मान लीजिए कि उसमें आपको 2.5 महीने 3 महीने लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है सबसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पहले आपको एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक एक करके आपके सब्जेक्ट सॉल्व होते जाएंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता जाएगा और हर सब्जेक्ट में आपको कमांड मिलेगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बिना आप किसी भी क्वेश्चंस को ना लगाएं।
सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने ईयर से करने हैं, तो आप लगभग 2011 या 12 के बाद से, मतलब 2010 के बाद से आप सभी ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2010 के पहले वाले ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन 2010 के बाद वाले क्वेश्चंस 2010 से लेकर 2019 तक के पूरे पूरे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ये पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने में हार्डली आपको लगेंगे 20 दिन 25 दिन। 20-25 दिन में आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में होंगे, आपके पास 1 महीना बचा होगा, आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, आपने एसएससी जेई के कुछ पॉइंट्स कंसेप्ट्स ये सब पढ़ लिए। अब आपको ब्रश अप करना है अपने छोटे छोटे कंसेप्ट को। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल रिवाइज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा पढ़ो, बुक से पढ़ो। अदर स्टेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूपी के स्टेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो वो आपको ब्रशअप करना है अपने कंसेप्ट को, और वो आपको बहुत हेल्प करता है। वो लगभग लगभग आपके 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज कर देता है फाइनल जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कई बार लोग सोचते हैं कि 4 से 5 महीने इतने ज़्यादा हैं कि इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं, अगर आप डेली आप लगभग लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ते हो तो आप एग्ज़ाम क्रैक जरूर कर सकते हो, इतना हो सकता है। लेकिन आपको डेडिकेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी, प्रॉपर रिवीजन, प्लानिंग, प्रॉपर मेथड, ये सब अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया कि सिलेबस ओरिएंटेड होकर पढ़ना, ये आपका बेस्ट वे होगा। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर से कॉन्फिडेंस आता है, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लास्ट में बताया उसे सॉल्व कीजिए। फिर बारी आती है इस नॉन टेक वाले पोर्शन की। ये नॉन टेक वाला जो 100 क्वेश्चन का पोर्शन है, इस नॉन टेक के 100 पोर्शन को कैसे कंप्लीट करें। देखिए, नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपको पता है कि रीजनिंग जो आती है, रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग के लिए अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है रीजनिंग में क्वेश्चंस करने में, तो रीजनिंग में सबसे अच्छा तरीका है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस 50 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, केवल 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 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एसएससी जेई के। रीजनिंग में कुछ नहीं लगाना, रीजनिंग में केवल एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको रीजनिंग में। हाँ, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जैसे जिस टाइप के पर्टिकुलर टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे मान लो किसी को डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, तो डाइस आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, तमाम तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगी, आप वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को लगा के देखना है। इसके लिए इधर उधर से कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस केवल स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर लगाइए, और हाँ, पढ़ना है तो बुक वगैरह फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी बुक अवेलेबल है, बुक फॉलो कीजिए या फिर यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। रीजनिंग की क्लासेज इंजीनियर सेटअप पे भी लग रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं, डेली 3 बजे से क्लासेज चलेंगी। उसके बाद ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन, ये जो 50 नंबर का एक्स्ट्रा जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आती हैं ना, इसके लिए बड़े परेशान होते हैं बच्चे। इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि ये एक दिन में आपका ये पूरा पोर्शन कवर नहीं होगा। कोई बच्चा सोचता है कि इसको हम 10 दिन में कैसे कवर कर लें पूरा, और ताकि 50 में 50 ला दें। तो ना तो ये रीजनिंग है, ना ही आपका टेक्निकल का सिलेबस है जो कि एकदम फिक्स्ड है। यहाँ पे आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। तो इसको तो आपको डेली हैबिट में रखना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। करंट अफेयर आपको मैगजीन वगैरह जो 6 मंथ की आती है, या मंथली मैगजीन आप पढ़ते हो, तो उस मंथली मैगजीन से पढ़िए। डेली जो क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस को अटेंड कीजिए। ये करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे चलती हैं, उसको भी अटेंड कीजिए। धीरे 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 आपका करंट अफेयर बिल्ट होगा, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी, सडनली अचानक से नहीं। और करंट अफेयर आपको पता है, इस 50 में से 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाते हैं, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको स्टैटिक जीके के लिए तो लूसेंट वगैरह किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, मनोहर पांडे, अरिहंत पब्लिकेशन की, या फिर लूसेंट वगैरह। लेकिन इसको आपको अगर पूरा अच्छे से कवर करना है, 50 मार्क्स में आपको अगर ड्रीम है कि 35-40 अगर स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा यहाँ पे। और नो डाउट बच्चे लाते भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको एटलीस्ट डेली 1 आवर का टाइम तो देना पड़ेगा इसके लिए। डेली 1 आवर का टाइम आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये पोर्शन आपका वीक रह जाएगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मात खा जाओगे आप। कुल मिला के इन 200 नंबर्स में से आप 150 प्लस का टारगेट लेके चलो, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो। क्योंकि सिविल में आपको पता है कि कट ऑफ जाएगी 125, 126, 122, 120, जनरल की बात कर रहा हूँ। और अदर ब्रांच वाले जो हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, वो अपना टारगेट 170 प्लस लेके चले।
टारगेट जैसा होगा आपका, हायर टारगेट आप रखोगे तभी वो गोल अचीव कर पाओगे, और टारगेट के हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होगी। आपको जब भी एग्जामिनेशन दो, टेस्ट दो, तो आप कोशिश करो कि उसके हिसाब से उतना स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। हर पेपर में आप 80%, 75%, 70% स्कोर कर पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ये कब कर पाओगे, एक ही तरीका है, वन डे वन डे वन डे, एक एक दिन कर करके आपको अपनी मेहनत आगे बढ़ानी होगी। अपने आप से कंपैरिजन करो कि लास्ट डे मैंने कितना पढ़ा, उसको मैं कितना आज इम्प्रूव कर लिया, अगले दिन कितना इम्प्रूव कर पाऊंगा। इस तरीके से डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक ही बात बोलूँगा गाइज कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मेहनत करनी है, चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट हो या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो, उन पे 1 बाय 1 करके कमांड आपको बनाना है। यहाँ पे मैं बताया आपको कि किस तरीके से पूरे के पूरे एग्जामिनेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। 4 से 5 महीने आपके पास अभी अवेलेबल हैं, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करके अपने सब्जेक्ट को कवर करना है गाइज। वन डे इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए। 1 महीने या 6 महीने की स्ट्रेटजी एक साथ मत बनाइएगा, रोज की स्ट्रेटजी बनाइए। सोने से पहले आप सोचिए कि कल क्या पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट को मुझे रिवाइज करना है, किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, और उस दिन वो कंप्लीट कीजिए टास्क। डे बाय डे अगर इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। टेक्निकल में जिनको प्रॉब्लम होगी अगर पढ़ने की कंसेप्ट में, तो उनके लिए तो मैं बताऊंगा कि बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल अगर एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल के सब्जेक्ट सारे नहीं समझ में आ रहे हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक की भी बात कर रहा हूँ, टेक्निकल नॉन टेक दोनों में ही अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर विद इन टाइम प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपके पास बैचेस के भी ऑप्शन है। मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच जो कि ऑलरेडी चल रहा है, इसमें चार सब्जेक्ट के आसपास ये हो चुके हैं कंप्लीट। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करोगे तो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो लाइव क्लासेस देख सकते हो, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती रहेंगी आपको। तो कितनी बार भी देख सकते हैं आप जब भी इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करते हैं। ये वाला जो बैच है इस टाइम ये डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जा रहा है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग बैच है, तो ये आपको दिया जा रहा है लगभग 2100 से 2200 के बीच में। ये बैच आप पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 2100 से 2200 के बीच में है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और अच्छा बैच है। आप एप्लीकेशन से ज्वाइन करिए तो आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाता है। यहाँ पे कोड यूज़ कर लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले, ये कोड है Y293, इसको अप्लाई करोगे तो आपको इस पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच पे। दूसरा है एसएससी जेईई का ये प्री प्लस मेंस का बैच। ये जो है बैच ये न्यू बैच है, बिल्कुल न्यू बैच है, एसएससी जेईई प्री प्लस मेंस। इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। ये 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18 अक्टूबर से, और इसमें भी आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर Y293 अप्लाई करोगे। ये न्यू बैच है, बिल्कुल न्यू, सारे सब्जेक्ट फ्रेश तरीके से होंगे, टेक्निकल नॉन टेक और प्री और मेंस पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी इसमें। इसमें भी Y293 यूज़ कीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। लगभग ये 2600 से 2700 के बीच में ये बैच पड़ेगा गाइज। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। सेशन अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू।